और आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी, तो वहीं होली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। लगातार देखो, ये 5वां साल चल रहा है, लगातार 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी बेटी है, उसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार इस कार्य को कर रही है। अब तक 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हो चुकी है। हमने पहले चरण में जब 17 में योजना घोषित की तो 35,000 रुपए घोषित की थी, फिर उसको हमने 51,000 किया और अब अप्रैल से उसको 1 लाख करने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार देगी। एक बड़े कार्यक्रम को, यही नहीं, अब मेधावी बेटियों के लिए हम लोग अप्रैल के बाद जब बोर्ड की परीक्षाएं परिणाम आएंगे तो उन्हें स्कूटी भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं चलने के लिए। कामकाजी महिलाओं के लिए, जिन्हें किराए पे रहना होता था, उनके लिए आवासीय सुविधा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर छात्रावासों का निर्माण करके उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मंडियों में भी अन्नदाता किसान के लिए अभी परसों ही हमारी सरकार ने घोषणा की है, गेहूं का एमएसपी पर प्रति कुंटल 150 रुपया बढ़ाया गया, यानी 2425 रुपया गेहूं का दाम अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे किसान से खरीदेंगे। और जो अन्नदाता किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाएगा, वहां सस्ते में भोजन भी पाएगा, उसके बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और उसका क्रय तत्काल करने की व्यवस्था रहेगी। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज देश दुनिया का एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभर रहा है। 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ये कभी बीमारू राज्य था, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है। जब सामूहिक प्रयास होता है, हर चेहरे पर खुशहाली होती है, तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और इस सामूहिक प्रयास का परिणाम हम सबके सामने आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी
किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है, और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं, और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जहां पे घर है उसको वहां पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। विवाद समाप्त। अब गांव में ही ग्राम सचिवालय की व्यवस्था दे दी गई। गांव में ही व्यक्ति को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र सभी उसी गांव में प्राप्त हो सकते हैं। हम धीरे धीरे करके नगर की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के कि नगरीय क्षेत्रों में भी यह सुविधा प्राप्त हो। जिलाधिकारी के कार्यालय में, तहसील के मुख्यालय में, ब्लॉक के मुख्यालय में चक्कर न लगाना पड़े, बल्कि जिस गांव का निवासी है उसी गांव में उसको ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आज हम सब 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस सुविधा को लेकर के आज यहां पर आए हैं। मैं आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, और जिन जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी जनपदवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अपने अभिलंब रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके, ये फ्री में सिलेंडर का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था, इन बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको होली की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व का आनंद लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और अब समूह चित्र लाभार्थियों के साथ ऑयल कंपनीज के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वितीय पंक्ति में विराजमान हैं वो लाभार्थियों तो होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। और चलिए बढ़ते हैं आगे, खबर मैनपुरी से, जहां एक परिवार